साथियों, अगर आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, आपके सामने जो है बीपीएससी टीआरई जो है दरवाजे पे खड़ी है। हम दरवाजे पे इसलिए बोल रहे हैं कि अब आपका 2024 का आगमन हो चुका है और 2024 आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियली लेके आने वाली है और यहाँ पे 2024 में आपको फ़ायदा मिलने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत। जैसा आपने बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर भी देखा था, एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो गया। अब हर इस वर्ष 24 अगस्त को आपका टीचर रिक्वायरमेंट का एग्जाम होने वाला है, जो आपका टीआरई 3.0 होगा। अभी क्लियर नहीं है कि कितने पोस्ट आएगी, बहाली कितने आने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके सिलेबस क्या रहेंगे और साथ ही साथ इसको आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 अगर आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया है तो परेशान ना हो, क्योंकि जो भी आप वहाँ पे गलतियाँ किए थे, अब आपकी बारी क्या है गलतियों से सीखने की है कि जो आपने गलतियाँ किया था, आपने क्या क्या गलतियाँ किया था, आपने कौन से क्वेश्चन बनाते समय गलतियाँ किया था या किस टॉपिक में आपने गलतियाँ किया था, कौन सा आपका पोर्सन जो है कमजोर था, उन पोर्शनों को मजबूत करने की जरूरत है। कि देखिए, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो बीत गया उसको मतलब क्वेश्चन से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उसी के बारे में सोचने से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि हर व्यक्ति जो है आगे के बारे में सोचता है। और 2023 को आप एक बुरा वक्त समझ के, एक बुरा दौर समझ के भूल जाइए और 2024 का आगमन हो चुका है। तो यह साल आपके लिए अच्छा हो, बस यही कामना से आपको अपनी तैयारी में लग जानी है। आपको यह तो पता चल गया कि आपकी बहाली जो है हर वर्ष होगी। अब कितनी बहाली होगी ये तय नहीं है, लेकिन हर वर्ष होगी और वो भी आपका एग्जाम होगा 24 अगस्त को। अब बात करते हैं इसके फॉर्म कब तक आएंगे। और आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, या आज के हिंदुस्तान पेपर का भी आर्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं। और बीपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अब कितनी संख्या में आएगी ये तो बात अलग है। फॉर्म आएगी कब, फॉर्म आने की बारी अगर बात करें तो यह फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, आपको मई महीने में देखने को मिल जाएगा। और वो भी आपको 14 से 15 मई तक आपके फॉर्म जो है आ जाएंगे। उसके बाद बहाली का प्रोसेस शुरू होगा और 24 अगस्त को आपका एग्जाम होगा और 24 सितंबर को ही आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि 2 चरण में, जो फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में जितनी भी सीटें खाली रह गई है उसी का जो है यहाँ पे फिर से भर्ती निकाला जाएगा। और अगर यही अनुमान रहे कि दूसरे चरण और तीसरे चरण की बहाली प्रोसेस का, तो करीबन यहाँ पे उम्मीद है कि 50,000 सीटें जो है यहाँ पे आने वाली है, 50,000 सीटें। और सबसे अधिक सीटें आप देखेंगे तो पीआरटी के अंदर भी आपका बहाली अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। आप पीआरटी के अंदर भी बहुत सारी सीटें जो है वैकेंट है, तो पीआरटी में भी आपको अच्छी खासी सीटें देखने को मिल सकती है। अब ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी आपको तैयारी में लगना है। कितनी सीटें आएगी नहीं आएगी इस पर फोकस नहीं करना। आपको कितनी सीटें चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही सीटें चाहिए ना। आपको बहुत ज़्यादा सीटों से क्या मतलब, बस आप अपने आप में एक ही बनाइए कि हमें तो सिर्फ एक सीट से ही मतलब है ना। बस आप उसी की तरह थोड़ा सा और भी यहाँ पे मतलब और भी अच्छे तरीके से तैयारी करें पिछली बार की तुलना में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और तैयारी करने की दिशा क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। बहुत लोग क्या है कि अपनी तैयारी जो है विपरीत दिशा में करते हैं। विपरीत दिशा में कहने का मतलब सिलेबस आपका कुछ और कहता है और आप तैयारी में लगे हुए हैं कुछ और की तरह। बस ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। अगर तैयारी आपकी सही दिशा में होगी तो फिर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और ध्यान रखिएगा, जितने भी कोचिंग संस्थान है बहुत बहुत वादे आपसे करते हैं और आपको पता भी है उनके कोचिंग संस्थान से कितना क्वेश्चन आते हैं, ये अभी आपको पता है। देखिए, कोई भी कोचिंग संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़े, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेल्फ स्टडी होना चाहिए। आप केवल अगर कोचिंग के ऊपर डिपेंड है तो हो सकता है कि आप पूरी तरीके से सक्सेस पा जाए या पूरी तरीके से आपको असफलता मिले। दोनों चीज़ें हो सकती है आपके सामने, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान यह श्योर नहीं है कि जो पढ़ाया हुआ है वही क्वेश्चन वहाँ से आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न आपका बदला हुआ है, क्या पूछेगा नहीं पता पूछेगा ये भी आपको पता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी हमेशा अपना रंग जो है बदलती रहती है। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं। अभी जो सिलेबस है आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 का, जिसमें आपका 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 150 प्रश्न में क्या होगा, 30 आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, जो आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। इसमें 9 नंबर लाना आपको आवश्यक है। इसमें कितना 9 नंबर लाना है, 9 नंबर लाना है। हालांकि इस बार जो है भाषा की हत्या को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगली बार फिर से जो है मुझे पता है कि ये लोग लगा देंगे, आपको भी पता है। तो 30 में से 9 अंक लाना है। वहीं 120 का जो मेरिट बनेगा आपका, 120 का जो जीएस का प्रश्न होगा आपका, वहीं पर आपका मेरिट बनेगा। 120 में आपका जितना अधिक नंबर होगा उतना पे आपका मेरिट बनेगा। अब 120 में कितना होना चाहिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो देखिए, इसी में आपका मैथ भी रहेगा और रीजनिंग रहेगा। मैथ रीजनिंग आपका रहेगा। उसके अलावा आपका एक यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी पोर्शन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना होगा इसके अलावा आपको जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ना होगा। ये सभी पोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। साइंस भी रहेगा आपको, और जीएस भी रहेगा, आर्ट्स भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा। और मैथ और करंट अफेयर्स और आपका अगर हम रीजनिंग की बात करें तो टोटल 40 प्रश्न आपका यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जीएस का जो प्रश्न होगा यहाँ से भी आपको 40 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैथ और रीजनिंग जो होगा आपका वह 30+ नंबर का पूछा जाएगा।
ठीक है। 30 प्लस करने का मतलब 31 भी पूछा जाएगा, 32 भी पूछा जाएगा, 33 भी, कम से कम 30 प्रश्न आपके यहाँ से रहेंगे मैथ और रीजनिंग के मिला के। तो समझिए कि जो मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनाता है उसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा या और यहाँ पे सिलेक्शन भी उसको मिलेगा, क्योंकि जीके जीएस जो है सभी उतना नहीं कर पाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लोग कर ही पाते हैं, वहाँ पे 2-4 नंबर कहीं इधर उधर होता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग आपको प्लस करके लेके चला जाएगा ऊपर। वही करंट अफेयर्स भी आपके 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको काफी फोकस करनी है, तो करंट अफेयर्स भी आपको आगे पहुंचाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें, अगर करंट अफेयर्स की बात हम कर लेते हैं, तो इसके बाद आपका जो जीके जीएस बचा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जीके जीएस के लिए सिलेबस तो अथाह है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पिछला जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न को लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है, उसी पैटर्न को लेके चलेंगे। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं करें, मतलब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से मैथ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमें उस चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है, पूरा डिटेल्स में कैसे पढ़ना है, और जो टॉपिक बच रहा है इसी के इर्द गिर्द जो बचने वाला है, जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो अगले बार बीपीएससी वहाँ से क्वेश्चन डाल देगा, तो वो कौन कौन से टॉपिक होगा, सभी टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि अब की बार तैयारी में थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, 100% तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि समय अधिक है। तो आप मान के चलिए इस बार कंपटीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा अधिक होने वाली है, क्योंकि पढ़ने का मौका सबको बराबर मिलेगा, और सबको बराबर मिलेगा तो आप समझिए कि 7-8 महीने का समय है, तो 8 महीने के समय में इस बार कंपटीशन कितना ज़्यादा जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी पढ़ने वाले तो पढ़ेंगे, और जो सोचेंगे कि चलिए 1-2 महीने में तैयारी कर लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन इस बार भी होगा, ध्यान रखिएगा। और यह 8 महीना जो है ना, बहुत लोग तो 5-10 दिन पहले से ही वे लोग टूट पड़े हैं, पढ़ने की तैयारी अपना कर लिए, लेकिन आप लोग भी क्या हुए, आप लोग भी जागिए, पढ़िए, समय का वेस्ट मत कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले प्रीवियस ईयर वो हम आपको कराते चलेंगे। और आपका जो जीएस जीके का जो आपका पूछा था, पीआईटी का 1 to 5 का भी होगा, 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का, सबका क्वेश्चन पेपर भी हम आपको कराते चलेंगे। और जो आने वाले इंपॉर्टेंट होंगे, जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सिंधु घाटी सप्ताह से पूछा था, तो हम आपके लिए टॉपिक क्या लाएंगे कि आप पूरा सिंधु घाटी सप्ताह से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा देंगे, टॉपिक भी करवा देंगे पूरा उससे। मान लीजिए कोई और भी क्वेश्चन जो है किसी और टॉपिक से आया था, मैथ में अगर ब्लड रिलेशन से आया था तो आपको ब्लड रिलेशन पूरा बता दिया जाएगा, अगर रीजनिंग में आपका डायरेक्शन से था तो डायरेक्शन बताया जाएगा, एग्जांपल। तो इसलिए जो भी टॉपिक है पहले उन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो कि बीपीएससी ने 2 टीआरई में पूछा है, टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में, दोनों में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, मैथ का पूछने का पैटर्न क्या रहा है, इन सबको हम दिखाते चलेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, आपको हर एक सेशन के साथ हम आपको यहाँ पे एनालिसिस भी देते रहेंगे, और बताएंगे कि यह टॉपिक आपको पढ़ना अनिवार्य है, इस टॉपिक को आप पढ़िए। पहले जो टॉपिक आपके लिए अनिवार्य है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस सभी का लिस्ट हम आपको देंगे, और साथ साथ आपका जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसकी आगाज हो चुकी है नए साल में, पुराने सालों का दौर जो है भूल जाइए क्या हुआ नहीं हुआ, अब नए साल का दौर आ चुका है, बस इसे हम लोग बहुत ऐसे तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे, और हम लोग यहाँ से हर एक वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, जानकारी पाते चलेंगे। तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ आप जो है व्हाट्सएप चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं टेक स्टडी के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।